शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को शिव पार्वती मिलन अर्थात शिव सोमवार अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत लंबे समय बाद आज सर्वार्थ सिद्ध योग भी है और धनिष्ठा नक्षत्र का पावन पवित्र दिन है। इस तिथि का लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। चाहे तो सुबह या पूरे दिन भर में या शाम को जब भी समय मिले आप सभी को 5 दीपक के सर्वश्रेष्ठ उपाय को जरूर करना है। इस उपाय में आपके भाग्य की रेखाएं सभी देवी देवताओं की कृपा से प्रबल होंगी। बच्चों के विवाह, पुत्र प्राप्ति, नौकरी, ट्रांसफर, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, जिस तरह से भी आप परेशान हो रहे हैं उनका निदान होना है। आप प्रदोष काल सबसे अच्छा पूजा का जो समय है वह शाम को 6:51 से 9:02 के आसपास रहने वाला है। इस समय अगर आप दीपदान, शिव भक्ति करते हैं तो भाग्य बदलता है। व्रत उपवास ना भी कर पाए तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस महीने जो सबसे अधिक महत्वता है वह जलदान की है और दीपदान की है। यह पितरों को भी सुख प्रदान करता है क्योंकि वैशाख का पावन पवित्र महीना है। संभव हो तो आप सभी कोशिश करें पवित्र पेड़ों में जैसे आंवला, बट, पीपल, बेलपत्र, जो भी पावन पवित्र वृक्ष आसपास दिख जाए, आज स्मरण करते हुए पितरों का श्री शिवाय कहते हुए मंत्र जाप, नाम जाप करते हुए या राधे राधे जो भी आप इष्ट देवता जो भी आप मानते हैं कहने का अर्थ है उनका ध्यान करते हुए पवित्र पेड़ों में जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, पौत्र पुत्र में वृद्धि होती है और सभी तरह की पीड़ा का निदान होता है। तो यह शुभ काम सामान्य रूप से इस महीने जितना पानी की आपको ज़रूरत है उतनी ही आवश्यकता है पेड़ पौधों के लिए और चींटी चिड़िया के लिए। तो महादेव के लिए ठंडा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करें। साथ ही चींटी चिड़िया के लिए भी जल की व्यवस्था अर्थात सभी के लिए जल की व्यवस्था आप करें। अब दीपक कैसे लगाने हैं ध्यान से सुने। सबसे पहले साधारण सरल तरीके से एक थाली लीजिए, एक प्लेट लीजिए। कहीं नहीं, घर के आसपास ही करना है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम जाप करें, मोबाइल या टीवी में सुंदर स्वरूप में मंत्र स्मरण करते हुए लगा लीजिए और एक प्लेट ले लीजिए जिसमें 5 मिट्टी के दीपक रख लीजिए। आटे के दीपक बना सके तो छोटे छोटे 5 दीपक लगा सके, नहीं तो सामान्य मिट्टी के दीपक घर में सभी के होते हैं और हम सभी दीप प्रज्वलित भी करते ही हैं, परंतु एक नियम से करते हैं, मनोकामना कहकर उपाय के तहत करते हैं, तो इसमें बहुत सिद्धता और श्रेष्ठता आती है। तो 5 दीपक आपको रख लेने हैं। जब भी अष्टमी पड़े, एकादशी पड़े, अमावस्या पड़े, पूर्णिमा हो और प्रदोष और मासिक शिवरात्रि जो है पावन पवित्र रूप में प्राप्त हो तो गुरुजी कहते हैं कोशिश करें आप 5 दीपक जरूर से दान करें, कुछ भी ना कर पाने की स्थिति में। तो सुंदर रूप में 5 दीपक रख लीजिए। इन सभी में या तो घी का प्रयोग होगा या तिल का तेल प्रयोग होगा, दोनों नहीं डालने हैं। एक दीपक में इस बात का ध्यान रखिए या तो घी या तिल का तेल, सरसों का तेल का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अब सबसे पहले इन सभी में आप एक एक बाती रख लीजिएगा। अब आप सभी यहाँ पर लंबी बाती देवी मैया के नाम का जो दीपदान करेंगे उसमें प्रयोग करेंगे, गोल बाती महादेव के नाम की प्रयोग करेंगे। आप सभी को इसके साथ ही लेना है या तो चावल या काला तिल, ठीक है, या तो चावल ले लीजिए क्योंकि आज चावल की जो है महत्वता ज़्यादा है क्योंकि वह चंद्रमा से संबंध रखता है, या काला तिल भी आप ले सकते हैं। सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले लगा दीजिए सुंदर रूप में दीपक को प्रज्वलित। उसके बाद अपने घर के मंदिर में इन दीपकों से आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद शाम के समय या सुबह जब भी कर सकते हैं। अगर सामान्य घर के आसपास जा रहे हैं तो दीप से आरती ना कर सके कोई दिक्कत नहीं, दूर घर दूर है तो कोई दिक्कत नहीं। कहने का अर्थ है जिन स्थानों पर आप दीपदान करेंगे वह स्थान दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य अपने साथ दीपक ले जाएं। सबसे पहले जो इसमें से दीपक लगेगा वह लगेगा घर के दरवाजे पर। जलते हुए दीपक में एक चावल का दाना रख दीजिए या काला तिल डाल दीजिए और थोड़ा सा उस दीपक के नीचे भी चावल का आप आसन दे दीजिए या तिल का आसन दे दीजिए। यह बहुत सुखद माना जाता है, इससे भोग भी देवी देवताओं तक पहुंचता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है और सब तरह से दीपदान का सुख मिल जाता है। तो सबसे पहला दीपक अपने घर की तरफ मुख करते हुए और साथ ही अपने दाहिने हाथ की तरफ आप सभी को पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। पहला दीपदान आपने कर दिया। दूसरा दीपक या तो आप बेलपत्र पेड़ के पास चले जाएं, बेलपत्र पेड़ नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पर शमी है, आंवला है या कोई भी पवित्र पेड़ है घर के आसपास लगा हुआ है, संभव हो तो बेलपत्र पेड़ के पास चले जाएं। वहाँ नहीं है, अगर घर पर नहीं लगा हुआ है तो कोई भी पवित्र पेड़ है तो उस पेड़ का भाव करते हुए कि बेलपत्र पेड़ के नीचे मैं दीपदान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए
आप सभी को दूसरा दीपक लगा देना है। तीसरा दीपक या तो शिव मंदिर चले जाएं या शिव मंदिर की चौखट पर चले जाएं, जो कि अहोभाग्य है, आज के दिन दीपदान करना सौभाग्य है। ऐसा न कर पाए तो शिव मंदिर का भाव करते हुए अपने घर पर महादेव के समक्ष इस दीपदान को कर दीजिए। ठीक है, यह 3 दीपकों का दान आपने कर दिया। चौथा दीपक आपको अपने घर की रसोई में, जहाँ पर आपका मटका है, जहाँ पर आपका परिंदा है, जहाँ पर पितरों का स्थान है, वहाँ पर या तो काला तिल का आसन देकर या चावल का आसन देकर दीपक के अंदर काला तिल या चावल डालकर आप सभी इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए। एक अंतिम दीपक जो होगा वह माता रानी का एक सुंदर स्वरूप होगा। तो माता और महादेव के मिलन का दिन है, तो आप चाहें तो इस दीपक का दान जो माता रानी का स्वरूप है तुलसी माता के समक्ष कर सकते हैं, या घर की बालकनी या आकाश की तरफ इसका मुख करते हुए आप प्रज्वलित कर दीजिए। इस तरह से आपको यह 5 दीपक का दान सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में घर के आसपास ही करना है, कहीं नहीं जाना। माता रानी के नाम का जो दीपक है वह लंबी बत्ती लगेगा, सामान्य महादेव के नाम का गोल बत्ती का दीपक लगेगा। तो यह कार्य आप कर लीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। इसके अलावा जो दूसरा दीपक है उसे कैसे जलाना है, कैसे दीपदान करना है, ध्यान से सुने। गुरुजी कहते हैं तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुम्रुका जी का नाम लेकर या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप सभी को एक दीपक लेना है, जिसमें गोल बत्ती आप सभी को रखनी है, काला तिल डालना है और तुम्रुका जी की जय कहते हुए महादेव के मंदिर में आज प्रदोष काल या सुबह जब भी आपको समय मिले, मेरे जीवन के दुख कट जाए और मेरे सौभाग्य में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दूसरा दीप आप लगा दीजिएगा। प्रथम 5 दीपक वाला उपाय न कर सके तो यह दूसरा तुम्रुका जी का नाम लेते हुए दीपदान आप कर सकते हैं। तो दूसरा उपाय काफ़ी सार्थक है और काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा एक गुरुजी उपाय बताते हैं जो कि निर्मलेश्वर महादेव के नाम का है। किसका नाम लेना है? निर्मलेश्वर महादेव का। 5 पेड़ की अलग अलग पत्ती, जिसमें से एक आम की, एक बेलपत्र की, एक आप शमी ले सकते हैं, एक कोई सी भी पेड़ की पत्ती ले सकते हैं, दुर्वा ले सकते हैं। कुल मिलाकर 5 पेड़ की अलग अलग आप पत्तियां ले सकते हैं। खूब सारे पेड़ पौधे हैं, उनकी कोई भी जो है एक एक पत्ती आप ले लीजिए। सिर्फ तुलसी की नहीं लेनी, इस बात का ध्यान रखिए। एक सफ़ेद फूल ले लीजिए। निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपनी मनोकामना, जो भी आपके कष्ट पीड़ा संकट है वह बात कहते हुए 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, एक सफ़ेद फूल, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर सीधे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ऐसी मान्यता है। जो भी भक्तजन 5 पेड़ की अलग अलग पत्ती, एक सफ़ेद फूल, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहकर सोमवार अष्टमी पर समर्पित कर देता है, कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो उसका सौभाग्य में बरतता है और हमेशा ही कृपा बरसती है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। 3-4 उपाय मैंने बताया। एक उपाय है जो शिव शक्ति दीपक वाला है, काफ़ी लाभदायक है। कोई चीज़ पूछनी हो, समय नहीं हो, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। यह उपाय गुरुजी शिव शक्ति मिलन वाला कहते हैं। एक बार तो गुरुजी बताते हैं इसे बेलपत्र पेड़ के नीचे करें, एक बार बताते हैं कि इसे शिव मंदिर में करें। तो 2 मौके हैं, 2 स्थान हैं जहाँ पर आपको शिव शक्ति मिलन का यह दीप प्रज्वलित करना है। चाहे तो बेलपत्र पेड़, चाहे तो महादेव के मंदिर में। एक दीपक लीजिए जिसमें आप 2 बत्ती रखें, चाहे तो एक लंबी बत्ती, एक गोल बत्ती रख सकते हैं। एक चावल का दाना डालें, शिव शक्ति की जय, शिव शक्ति की जय कहते हुए इसे लेकर चले जाए महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो बेलपत्र पेड़ के नीचे चले जाए। दोनों ही आसपास नहीं है, स्पर्श ही नहीं करने देते तो घर पर करने में भी कोई दोष नहीं है। शिव शक्ति की जय कहते हुए एक चावल का दाना डालकर एक दीपक में 2 बत्ती रखकर सुंदर भाव सच्चे मन से शिव शक्ति आज आपका मिलन करा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए यह दीपक शिव मंदिर या आप जो बेलपत्र पेड़ है वहाँ पर या घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। कुछ भी ना कर सके तो सामान्य सरल तरीके से बेलपत्र पेड़, महादेव के मंदिर में, घर के मंदिर में भी दीप लगा लेंगे तुलसी माता के निमित्त तो भी पर्याप्त ही रहेगा। जल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, सत्तू का दान महादेव के मंदिर में करें। कुल मिलाकर सत्तू भगवान जी को भोग लगा कर आए। इससे पहले 2-3 वीडियो आ चुके हैं जो कि सोमवार और सोमवार अष्टमी से संबंधित है, उनमें से कोई ना कोई एक उपाय करने का प्रयत्न करें। श्री राधे, हर हर महादेव।